नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वच्छता परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने देहरादून में लोगों से उत्तराखंड को स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले 20 माह में 1.3 गुना की बढ़ोतरी हुई। और पिथौरागढ़ में कैलाश दर्शन यात्रा आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छता की प्रतिबद्धता जीवन भर की प्रतिज्ञा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रण लें। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों की अटूट भावना को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के केवल 15 दिनों में देश में 27 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 28 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें महात्मा गांधी और देश की अन्य महान हस्तियों के सपनों के भारत को सच्चाई में बदलने के लिए प्रेरित करता है। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मेरे आज के 10 साल की इस यात्रा के पड़ाव पर मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओज, मीडिया के साथी सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। श्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में सभी देशवासियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं, एथलीटों, मशहूर हस्तियों और गैर सरकारी संगठनों तथा मीडिया कर्मियों के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने आज से शुरू की गई परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊंचाई मिलेगी। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ भारत मिशन विश्व का सबसे बड़ा और लोगों की भागीदारी से तथा लोगों के नेतृत्व में चलाया गया इस सदी का सबसे सफल और वृहद आंदोलन है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में अमृत और अमृत 2.0, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गोवर्धन योजना के तहत 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सवेरे बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती के अवसर पर स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने विजय घाट स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की सराहना करते हुए सभी लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की भी अपील की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजधानी देहरादून ने पूरे देश के लिए स्वच्छता को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया है।
आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूँ कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत जरूरी है। पितृ अमावस्या पर आज हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। भक्तों ने नारायणी शिला पर जाकर तर्पण भी किया। पितृ अमावस्या का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह दिन पितरों की तृप्ति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृ अमावस्या पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, देवप्रयाग और बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। हम सबकी है जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में पिछले 20 महीने में 1.3 गुना बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 सालों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 26% वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,60,000 रुपए हो गई है। 2021-22 में यह 2,05,000 रुपए थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रति व्यक्ति आय में 20% की वृद्धि हुई है। सचिवालय में मीडिया से औपचारिक बातचीत में सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में अगले 5 सालों में राज्य की GSDP को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के PLF सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का 2022-23 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 से 29 आयु वर्ग में 43.7% था, जो 2023-24 में बढ़कर 49% हो गया है। इसी तरह से राज्य का वर्क पॉपुलेशन रेशियो 37.5% से बढ़कर 44.2% हो गया है। राज्य में वर्क पॉपुलेशन रेशियो में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 15 से 29 आयु वर्ग में यह 26.1% से बढ़कर 32.4% हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहा गोलीकांड में शहीद हुए प्रत्येक राज्य आंदोलनकारी की याद में शहीद स्थल रामपुर में उनकी प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण और बेहतर भविष्य के लिए आंदोलनकारियों ने अपना वर्तमान बलिदान कर दिया था। उत्तराखंड की जनता सदैव इन वीरों की ऋणी रहेगी। उन्होंने कहा, राज्य निर्माण आंदोलन में राज्य की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। राज्य की महिलाएं कभी अत्याचारों के आगे नहीं झुकी। श्री धामी ने कहा कि पृथक राज्य की परिकल्पना में उत्तराखंड की जनसांख्यिकी को संरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार बहुत जल्द उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए सभी हितधारकों, विशेषज्ञों और आंदोलनकारियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से चलाई जा रही कैलाश दर्शन यात्रा आज से शुरू हो गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने कैलाश दर्शन यात्रा के पहले दल को नैनीसैनी एयरपोर्ट से रवाना किया। यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं ने एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने तीर्थयात्रियों को हिमालय को स्वच्छ रखने और वहां बिखरे कूड़े को अपने साथ लाने की शपथ दिलाई। यह माउंट कैलाश दर्शन यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। कल 1 तारीख की शाम को हमारे 5 यात्री, जिनमें एक महिला यात्री भी शामिल है, पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ में रहे और आज इनका ये यहाँ से गुंजी तक वायु मार्ग से जाएंगे, हेली से जाएंगे। गुंजी में आज रात्रि विश्राम रहेगा और कल ये गुंजी से इनको आदि कैलाश के दर्शन कराते हुए वापस गुंजी लाया जाएगा। उसके अगले दिन इन्हें गुंजी से
मां काली के दर्शन कराते हुए, ओम पर्वत के दर्शन कराते हुए इन्हें माउंट कैलाश के दर्शन कराने के बाद वापस गुंजी लाया जाएगा और उसके अगले दिन ये हेली से वापस पिथौरागढ़ आने के बाद अपनी अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि में जाएंगे। हमने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत भी जोड़ा है। हमने यात्रियों को यह शपथ दिलाई है कि आप पॉलीथीन, प्लास्टिक, रैपर सहित किसी भी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों का प्रयोग नहीं करेंगे और उच्च हिमालय क्षेत्र में पौधारोपण करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वच्छता परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने देहरादून में लोगों से उत्तराखंड को स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले 20 माह में 1.3 गुना की बढ़ोतरी हुई और पिथौरागढ़ में कैलाश दर्शन यात्रा आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।